नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न करने में सिर्फ आपके दो सूत्र काम आएंगे। वो दोनों सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे इस प्रश्नावली में क्या समझना है? आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि आपको प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। इसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्नावली को समझने वाले हैं। देखिएगा, हमारे पहले प्रश्न में कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके इस प्रश्न में रेखाखंड की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको रेखाखंड का डायग्राम बनाना है। चलेगा, रेखाखंड बनाते हैं। ये आपके रेखाखंड हो जाएगा। इसमें ये आपके ए बिंदु हो जाएगा और ये आपके बी बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे। ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके -1 और 7 दिया गया है, और बी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं 4 और -3 दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में कहा गया है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित किया जाता है। किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? 2:3 में विभाजित किया जाता है। तो यहां पे आपको एक बात समझनी है, यहां पे जो आपको अनुपात दे रखा है उसको आपको जोड़ना है। ये आपके 2 + 3 आपके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको रेखाखंड दे रखा है, इस रेखाखंड को 5 समान अनुपात में आपको क्या करना है? विभाजित करना है। चलेगा, विभाजित करते हैं 5 समान भागों में। यहाँ पे ये आपके हो जाएगा और ये आपके हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये आपके 5 भाग हो चुके। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पे आपके देखिए पहले 2 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको पहले 2 भागों तक चलना है। ये पहला भाग और ये आपके दूसरा भाग हो जाएगा। यहाँ पे आपके दूसरा भाग हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 3 आपके अनुपात के उस तरफ लिखा हुआ है, तो उस तरफ से आपको 3 समान भाग चलना है। तो ये आपके पहला भाग हो जाएगा, ये आपके दूसरा भाग और ये आपके तीसरा भाग हो जाएगा। तो ये आपके 3 भाग हो गए। तो यहाँ पे आपके दोनों बिंदु मिलते हैं, तो इसको हम एक पी बिंदु नाम देते हैं। अब यहाँ पे पी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि x और y है। अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न में पी बिंदु के जो x और y है इसका आपको सिंपल तरीके से मान निकालना है। चलेगा, अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? एक सूत्र लगाना है। वो सूत्र मैं आपको याद करा दूंगा। वो आपके सूत्र कौन सा है? विभाजन सूत्र। सूत्र का क्या नाम है? विभाजन सूत्र। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से सूत्र को समझा रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पे आपको मान किसका निकलना है? pxy का। तो यहाँ पे px' हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? m1 लिखना है और उसके बाद में कोष्टक बनाना है। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको m2 लिखना है और आपको कोष्टक बनाना है। नीचे आपको m1 प्लस आपके m2 लिखना है। इसी प्रकार से सेम टू सेम वापस आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे m1, ये आपके कोष्टक बनाएंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे m2 लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपके m1 प्लस आपके m2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 2 सूत्र है। ये तो आपके क्या हो जाएगा? पहला सूत्र और ये आपके दूसरा सूत्र हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो आपके किसका है? x का सूत्र है और उसके बाद y है, ये आपके y का सूत्र है। तो ये x का सूत्र है तो यहाँ पे x लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी x लिखिएगा। उसके बाद ये आपके y का सूत्र है तो यहाँ पे y लिखिए, यहाँ पे y लिख दिया। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे 2 पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख दो, सिंपल तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये आपके 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। ये सिंपल सा सूत्र है, याद करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। बस यहाँ पे आपको m1 + m2, m1 + m2, m1 + m2, m1 + m2 और यहाँ पे 2 डिब्बे बनाने, यहाँ पे 2 डिब्बे बनाने। और ये आपके x का सूत्र है तो यहाँ पे x लिख दिया। ये आपके y का सूत्र है तो यहाँ पे सिंपल तरीके से y लिख दिया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको जो मान दे रखा है ना, उसको आपको इस समीकरण में मान को रखना है। तो देखिएगा साथियों, ये आपके किसका मान हो जाएगा? m1 का मान है। ये आपके m2 का मान होता है। ये आपके किसका है? x1 का मान है। ये आपके किसका मान है? ये आपके x2 का मान है। ये आपके y1 का मान है और ये आपके किसका है? y2 का मान है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, सिंपल तरीके से आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
पी एक्स डैश वाई हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब देखिएगा साथियों सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, m1 प्लस m2 का मान रखेंगे। m1 प्लस m2 का मान होता है आपके जो अनुपात होता है ना, वही आपके m1 और m2 का मान होता है। यहाँ पे 2:3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको 3 लिखना है और उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बनाना है, यहाँ पे बटा, यहाँ पे 2 प्लस आपके 3 हो जाएगा। सिंपल तरीके से जो अभी हमने सूत्र बनाया ना उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, उसके हम प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, नीचे आपके 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक में आपके x और y का मान रखना है, चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे x2 है, x2 का मान ये रहा, कितना आपके 4 है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आपके x1 है, x1 का मान आपके -1 है, तो यहाँ पे -1 का मान सिंपल तरीके से रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या आपके y2, यहाँ पे y2 का मान ये रहा -3। उसके बाद में यहाँ पे आपके y1 है, y1 का मान ये रहा, ये आपके 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको गुणा करना आना चाहिए और जोड़ना आना चाहिए, जिससे आपके सिंपल तरीके से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स डैश वाई, उसके बाद में देखिएगा 2 का गुणा 4 से ये आपके 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा -1 से, तो यह -3 हो जाएगा, बटे 2 + 3 आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में डैश, अब यहाँ पे देखिएगा इधर आपके 2 का गुणा 3 से और 3 आपके माइनस का है, तो ये आपके -6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 3 से ये आपके 21 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 + 3 आपके 5 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर, इसको भी आपके कोष्टक के अंदर लिखना है, तो ये आपके पी एक्स डैश वाई हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 8 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 5 बटेगा, बटे आपके 5 है। उसके बाद यहाँ पे 21 में से आपको कितने घटाने हैं, 6 घटाने, तो शेष कितना बचेगा, शेष आपके 15 बचेगा। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, बटा में आपके 5 है, इनको कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। इसको हम सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स डैश वाई बराबर 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। उसके बाद 15 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये आपके 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको p के x और y का मान निकालना था, तो ये तो आपके x का मान 1 हो जाएगा, y का मान आपके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो p बिंदु था, इस p बिंदु के जो आपको निर्देशांक पूछे गए थे, वो निर्देशांक हमने सिंपल तरीके से निकाल दिया। बहुत ही सरल प्रश्न था, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना सरल प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, अतः p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके 1-3 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम सिंपल तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है बिंदुओं, यहाँ पे आपको 2 बिंदु दे रखे, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो प्रश्न में दिया गया है और जो आपको पूछा गया है उसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, और उसके बाद में आपके इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। चलेगा सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया उसको आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में आपके रेखाखंड की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको रेखाखंड का डायग्राम बनाना है। चलेगा रेखाखंड का डायग्राम बनाते हैं। ये आपके एक रेखाखंड हो जाएगा, और यहाँ पे आपके ए बिंदु है और ये आपके बी बिंदु है। अब यहाँ पे ए बिंदु और बी बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे, यहाँ पे आपके ये निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक 4 और -1 हो जाएगा। बी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, -2 और -3 आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित किया जाता है, यानी 3 समान भागों में इस रेखाखंड को आपको सबसे पहले बांटना है। चलेगा 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे एक चिन्ह लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये आपके पहला भाग, दूसरा भाग और ये आपके 3 समान भागों में हमने इसे विभाजित कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे का जरा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे त्रिभाजित करने वाले, यहाँ पे आपके पहला बिंदु ये हो जाएगा, इसे हम P मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x और y मान लेते हैं, और ये आपके दूसरा बिंदु Q मान लेते हैं, इसके भी निर्देशांक x डैश y मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न में P और Q बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलेगा सिंपल तरीके से ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये जो आपके P बिंदु है, यह P बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है।
किस अनुपात में बांट रहा है? देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा इधर से आपके क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक तो यहाँ पे एक लिखेंगे। उसके बाद में इधर से आप देखिएगा ये आपके पहला भाग, ये आपके दूसरा भाग, यानी आपके जो आपके P बिंदु है ये आपके इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? 1:2 में विभाजित कर रहा है। उसके बाद में आपको Q बिंदु के भी आपको निर्देशांक पूछे गए, तो आप मुझे बताइए Q बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? किस अनुपात में? बताइए एक बार कमेंट्स करके देखते हैं कितने होशियार हो आप। जल्दी बताइए। बता सकते हो? नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं। देखिएगा ये आपके Q बिंदु है, इधर से आप देखिएगा एक भाग, ये आपके दूसरा भाग, तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में इधर से कितने भाग है? यहाँ पे एक ही भाग है, तो इसका मतलब Q बिंदु है वो आपके 2:1 में आपके इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो चलेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 2 बिंदु है, तो यहाँ पे हम दोनों बिंदुओं के अलग अलग डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक सॉरी यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड बनेंगे। अब यहाँ पे ये आपके A बिंदु, ये आपके B बिंदु हो जाएगा। इनके निर्देशांक तो सेम ही रहने वाले। A के निर्देशांक 4 और -1 हो जाएगा, B के निर्देशांक आपके -2 और -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या है, P बिंदु है, तो यहाँ पे P लिखेंगे, इसके निर्देशांक x और y हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इधर से देखिएगा P बिंदु एक भाग है और इधर से आपके 2 भाग है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपके m1 का मान है और ये आपके m2 का मान है। और उसके बाद में ये आपके x1, ये आपके y1 हो जाएगा, ये आपके x2 और ये आपके y2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कोष्टक में बना देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सूत्र लगाना है जिससे आपके इस प्रश्न के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किसका सूत्र लगाना है, यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे P x डैश y हो जाएगा। यहाँ पे इसका विभाजन सूत्र लिखना है। चलेगा, याद हो गया क्या? अभी हमने पहले प्रश्न में किया था, हो गया याद? नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं। अब यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से देखेगा। सबसे पहले यहाँ पे m1 और m2 का मान रखेंगे, तो यहाँ पे आपके m1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोष्टक बनाना है, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको m2 लिखना है और यहाँ पे आपको एक कोष्टक बनाना है। बटे में आपके क्या हो जाएगा, m1 प्लस आपके m2 हो जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम वापस लिखना है, यहाँ पे m1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, उसके बाद प्लस यहाँ पे m2 लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे। बटे में आपके क्या होता है, m1 प्लस आपके m2 होता है। इसको कोष्टक के अंदर पैक कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो कोष्टक है इसमें किसका मान रखेंगे, तो देखिएगा ये आपके पहला सूत्र है, ये आपके किसका है, x का है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे। दूसरा मान क्या y है, तो ये आपके किसका सूत्र है, y का सूत्र है, तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे भी y लिखेंगे। अब देखिएगा एक इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सिंपल तरीके से आपको ये मान इस सूत्र में रखने हैं। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। ये आपके P x डैश आपके y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, m1 और m2 का मान रखेंगे। m1 का मान 1 है और m2 का मान 2 है, तो ये आपके 1 कोष्टक हो जाएगा, उसके हम प्लस ये आपके 2 कोष्टक हो जाएगा, बटे आपके 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम लिख दो, ये आपके 1, ये आपके कोष्टक हो जाएगा प्लस उसके में 2, ये आपके कोष्टक, बटे में आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में इसको कोष्टक के अंदर पैक कर दो। अब यहाँ पे आपको किसके मान रखने हैं, x2, x1, y2, y1 के सिंपल तरीके से मान रखने हैं। अब यहाँ पे आपके क्या x2 का मान ये रहा -2 है। उसके बाद यहाँ पे किसका मान है, x1 का मान ये रहा, ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y2 का मान, ये y2 का मान ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे आपके y1 का मान आपके ये रहा -1 है। अब यहाँ पे आपको गुणा और जोड़ बाकी करनी है, जिससे आपके सिंपल तरीके से P बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। ये आपके P x डैश y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा 1 का गुणा करना है आपको -2 से, तो ये आपके -2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 2 का गुणा 4 से करेंगे, तो ये आपके 8 हो जाएगा, बटे आपके 1 प्लस 2 आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक। अब देखिएगा यहाँ पे 1 का गुणा -3 से, ये आपके -3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 2 का गुणा -1 से, तो ये आपके -2 हो जाएगा, बटे में आपके 3 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक करते हैं। उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। P x डैश y बराबर।
अब देखिएगा यहाँ पे 8 में से आपको 2 घटाना है, शेष आपके 6 बचेगा, बटे आपके 3 है। उसके बाद में यहाँ पे डैश, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 माइनस का 2, दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो ये आपके माइनस का 5 हो जाएगा, बटे आपको 3 दिया गया है। इसको कोष्टक के अंदर पैक करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे किसी संख्या में भाग जा रहा है ना, तो आपको भाग दे देना है। देखिएगा 3 का भाग 6 में आपके जा रहा है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये आपके पी एक्स डैश वाई बराबर कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। उसके बाद में क्या इधर भी भाग पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को सेम टू सेम रहने दो, माइनस के 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे जो आपके Q बिंदु है इसके भी आपको निर्देशांक ज्ञात करने, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। अब देखिएगा साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q बिंदु का जो डायग्राम है उस डायग्राम को आपको सबसे पहले बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेखाखंड बनाते हैं, ये आपके A बिंदु हो जाएगा, ये आपके B बिंदु हो जाएगा। अब और A और B के आपके निर्देशांक सेम है, तो यहाँ पे वापस से लिख देते हैं, ये आपके 4 माइनस 1 हो जाएगा। B बिंदु के निर्देशांक आपके क्या है, माइनस का 2 और माइनस का आपके 3 है, क्या है आपके माइनस का 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों ये आपके Q बिंदु है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके क्या है, Q बिंदु है, इसके निर्देशांक x डैश y है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे Q बिंदु है, इधर से तो आपके एक ही भाग है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, लेकिन इधर से कितने भाग है, ये आपके 1 हो जाएगा, ये आपके 2 हो जाएगा, यानी आपके इधर 2 है। तो यहाँ पे इस रेखाखंड को Q बिंदु आपके 2:1 में विभाजित करता है। आई बात आपको समझ में, ये आपके किसका मान हो जाएगा, m1 का मान है, ये आपके m2 का मान हो जाएगा, ये आपके x1, ये आपके y1, ये आपके x2, ये आपके y2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है, Q बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ पे Q बिंदु के विभाजन वाला सूत्र आपको लिखना है। चलेगा यहाँ पे लिखेंगे Q x डैश आपके y हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा साथियों सूत्र तो याद हो गया ना, अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। चलेगा वापस से लिखते हैं, ये आपके m1 हो जाएगा कोष्टक, उसके प्लस ये आपके m2 कोष्टक हो जाएगा, बटे आपके m1 प्लस आपके m2 हो जाएगा। उसके बाद में डैश, यहाँ पे वापस वही m1, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद प्लस ये आपके m2, ये आपके कोष्टक, बटे आपके m1 प्लस आपके m2 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये किसका सूत्र है, x का है, तो यहाँ पे सबसे पहले x लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे। ये आपके y का सूत्र है, तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे भी y लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे, यहाँ पे आपके 1 लिखा हुआ है तो ये आपके 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये आपके y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से मान रखने जिससे आपको Q बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं, ये आपके हो जाएगा Q x डैश आपके y हो जाएगा बराबर। अब सबसे पहले आपको m1 और m2 का मान यहाँ पे ये आपको दे रखा है, इसका मान आप सबसे पहले रखिएगा, तो ये आपके 2 हो जाएगा कोष्टक, उसके हम प्लस यहाँ पे 1 कोष्टक हो जाएगा, बटे आपके 2 प्लस 1 हो जाएगा। वापस से m1 और m2 है तो यहाँ पे वापस से क्या रखेंगे 2 हो जाएगा कोष्टक, उसके प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे कोष्टक बनाएंगे, बटे आपके यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो कोष्टक है इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके x2 है, x2 का मान ये रहा आपके माइनस का 2 है। यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपके x1 है, x1 का मान आपके क्या है, x1 का मान ये रहा आपके 4 है। उसके बाद में इधर आपके क्या है y2, y2 का मान ये रहा आपके माइनस का 3 है। और उसके बाद में इधर आपके y1 है, y1 का मान आपको यहाँ पे दे रखा है क्या आपके माइनस का 1 है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको गुणा और जोड़ बाकी करनी है जिससे आपको यहाँ पे Q के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ये कर लोगे क्या, बताना एक बार कमेंट्स करके, कर दोगे, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे लेंगे Q x डैश आपके y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे -2 से, माइनस का आपके 4 हो जाएगा, उसके में 1 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आपके प्लस का 4 हो जाएगा, बटे आपके 2 प्लस 1 आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक, अब यहाँ पे 2 का गुणा -3 से माइनस का 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 का गुणा -1 से तो ये आपके माइनस का 1 हो जाएगा, बटे आपके 3 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक करते हैं
और उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। एक्स डैश आपके वाई बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे प्लस का 4, ये आपके माइनस का 4, जो आपके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो वापस आपके 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद में डैश, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों ही संख्या माइनस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे आपके माइनस का 7 हो जाएगा, बटे आपके क्या है 3 है। तो यहाँ पे जाके हमें Q बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए और यहाँ पे हमें P बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए। यही तो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या निर्देशांक प्राप्त हो आपके 2, -5/3 है, तथा Q बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए आपके 0, -7/3 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। देखिएगा साथियों, तीसरा प्रश्न आपके बहुत ही बड़ा है। यदि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा तो बोर्ड पूरा आपके क्या भर जाएगा, फिर सोल्व कहाँ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे तीसरा प्रश्न नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी किताब खोलनी है और उस किताब में आपको प्रश्नावली 7.2 में तीसरे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे मैंने मोबाइल में फोटो खींच रखा है, इस फोटो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है और आपको क्या पूछा गया है। तो चलेगा तीसरे प्रश्न को समझते हैं। देखिएगा तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, आपके स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे चारों तरफ आपके एक मैदान है जो आपके नाम ABCD के रूप में दे रखे, इसमें आपके चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये अभी तक कहा जा रहा है। उसके बाद में कहा जा रहा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे AD की बात की जा रही है, ये आपके AD है, इसमें आपके 1-1 मीटर की दूरी पर आपके गमले रखे गए और टोटल गमले कितने आपके 100 हैं। इसका मतलब A से D के बीच की दूरी कितनी होगी आपके 100 मीटर होगी, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर आपके एक गमला रखा गया है, तो यहाँ पे 100 गमले रखेंगे तो आपके टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। ये आपके प्रश्न में कहा जा रहा है। उसके बाद में आपके प्रश्न में कहा जा रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका कहां पे है इस दूसरी पंक्ति में, और उसके बाद में कहा जा रहा है AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD के, ये आपके AD है, इसके 1/4 यानी टोटल कितनी है 100 है, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे 25 आएगा। तो यहाँ पे ये चलती है ना, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, ये 25 मीटर तक दौड़ती है और यहाँ पे आपके एक झंडा गाड़ती है। कौन गाड़ती है, ये आपके निहारिका है दूसरी पंक्ति से। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 ये हो गया, 25 से हो गया। आई बात आपको समझ में। उसके बाद में देखिएगा झंडा गाड़ देती है और उसके बाद में कहा जा रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, जो आपके प्रीत है वो आपके यहाँ पे है। कौन सी पंक्ति में, यहाँ पे आपके कौन है, प्रीत है, जो आपके 8वीं पंक्ति में। और उसके बाद में कहा जा रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। ये भी आपके क्या करती है, AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो यहाँ पे आपके AD कितनी है 100 है, 100 का 1/5 यानी इसको 1/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 का भाग आपके 100 में कितने बार जाएगा 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 1 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या करती है, ये आपके प्रीत है, ये आपके 20 मीटर आपके AD के अनुदिश दौड़ती है और वहां पे एक झंडा गाड़ देती हैं। और उसके बाद में कहा जा रहा है और वहां पे एक लाल झंडा गाड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 प्रश्न पूछे गए। पहला, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, आपको कहा गया है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये आपको पहली दूरी आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में कहा जा रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो वह अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो देखिएगा साथियों, जो आपके रश्मि है वो आपके क्या करती हैं, इन दोनों के बीच में आपके एक झंडा गाड़ती है, तो वहां पे उसको कहां पे झंडा गाड़ना होगा ये आपको यानी इस बिंदु के आपको क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आई बात आपको समझ में चलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे आप मुझे बताइए, यहां पे इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, ये आपके क्या है B बिंदु है, और ये आपके जो मध्य बिंदु है इसे हम P ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दो चल जाएगा।
अब देखिएगा सबसे पहले आप मुझे बताइए ए के निर्देशांक क्या होंगे। ये आपके ये ग्राफ बना हुआ है, तो देखिएगा सबसे पहले ग्राफ में क्या करते हैं, एक्स वाले अक्ष को लिया जाता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे क्या है 2 है, तो ये आपके दूसरी लाइन पे, तो इसका पहला बिंदु तो आपको एक्स अक्ष पे लिखना है, तो ये आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में वाई अक्ष वाला कौन सा 25 है, तो ये आपके 2 और 25 का आपके क्या हो जाएंगे, ए के निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपके बी है वो आपके यहाँ पे 8वीं पंक्ति पर है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का पहले मान लिखना है 8 हो जाएगा। यहाँ पे वाई अक्ष पे कितने 20 पे है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये आपके बी के आपको क्या प्राप्त हो गए, निर्देशांक प्राप्त हो गए। उसके बाद में जो आपके ये प्रीत है, सॉरी यहाँ पे रश्मि है, वो आपके ठीक क्या है, मध्य में बैठी है। इसकी भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है कि रश्मि को आखिरकार झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने पी बिंदु के। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ए और बी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र याद है ना, एक बार बताना कमेंट्स करके, याद है आपको दूरी का सूत्र? बहुत अच्छी बात है, चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा ए और बी के बीच की दूरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक रेखाखंड बनाएंगे। ये आपके ए बिंदु हो जाएगा, ये आपके बी है। अब यहाँ पे ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक 2 और आपके 25 है, और बी के निर्देशांक क्या है, सॉरी यहाँ पे बी के निर्देशांक है आपके 8 और 20, ये आपके 8 और 20 हो जाएगा। और उसके बाद मध्य में कौन बैठा है, ये आपके रश्मि है, जिसे हमें P से दर्शाया है, तो यहाँ पे P लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। अब यहाँ पे आप दूरी का सूत्र बोलिए, याद है क्या दूरी का सूत्र? यहाँ पे आपके अंडर रूट होता है, उसके बाद में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है आपके y2 माइनस y1 का आपके होल स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, मान ही तो रखना है, जिससे आपको ए बी के बीच की दूरी पता चल जाएगी। चलेगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दूरी ज्ञात करते समय मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले यहाँ पे आपको दोनों को लिखना है। ये आपके 2 और 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 8 और ये आपके 20 है। यहाँ पे पहला समूह लेंगे तो ये आपके 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। 8 में से आपके 2 चले जाएंगे, शेष आपके 6 बचेगा, ये आपके 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 25 में से 20 जाएगा, बड़ी संख्या पे माइनस की है, तो यहाँ पे आपके माइनस का 5 का होल स्क्वायर बचेगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग आपके 36 होगा, प्लस उसके बाद में माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग आपके 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 61 हो जाएगा, और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो यहाँ पे मैं ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, सिंपल तरीके से हमने सीधी ए बी के बीच में दूरी ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्या काम करना है, यहाँ पे आपको पी बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये पी बिंदु आपके क्या है, ठीक मध्य में है, तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का सूत्र पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रश्नावली स्टार्ट करते समय मैंने आपको बताया था, इस प्रश्नावली में सिर्फ आपके 2 ही सूत्र हैं। पहला सूत्र तो मैं आपको बता सकता हूं। अब यहाँ पे जो आपके दूसरा सूत्र है वो आपके है मध्य बिंदु का, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है आपके x1 प्लस x2 बटे 2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ये आपके क्या है, ये आपके मध्य बिंदु का सूत्र है। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा x1 और x2 का आपको यहाँ पे सीधा मान रखना है, जिससे आपको यहाँ पे ठीक मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, मध्य बिंदु कौन सा P है, तो यहाँ पे P लिख देंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे x1 कौन सा है, तो ये आपके x1 हो जाएगा, ये आपके x2 हो जाएगा, ये x2, ये आपके क्या हो जाएगा y1, ये आपके y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिएगा, x1 का मान क्या है 2 प्लस आपके x2 है, ये आपके 8 हो जाएगा, बटे आपके 2 है, उसके बाद में डैश, उसके y1 प्लस y2, y1 का मान है 25 प्लस आपके y2 का मान आपके क्या है 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, बटे आपके क्या है 2, ये आपके सूत्र का 2, यहाँ पे इसको कोष्टक में लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 8 और 2 आपके 10 हो जाएगा, 10 बटे 2, और यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, ये आपके 45 बटे आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पूरी बार भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे सीधा लिख दो 45 बटे आपके 2 हो जाएगा। ये आपको P बिंदु है, जो आपके मध्य बिंदु था, उसके भी हमें निर्देशांक
प्राप्त होगी। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। देखिएगा साथियों, प्रश्न तो आपके बहुत ही बड़ा था, लेकिन उत्तर क्या, बहुत ही सरल। जल्दी से हमें AB के बीच की दूरी प्राप्त होगी और मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, यही तो आपको लिखना था, यानी यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे आपके अंडर रूट का 61 है। तथा यहाँ पे जो आपके रश्मि थी ना, रश्मि आपके कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे रश्मि कौन सी पंक्ति है, रश्मि देखिएगा 5वीं पंक्ति है, कौन सी है, 5वीं पंक्ति, 5वीं पंक्ति के ऊपर कितने 45/2 मीटर पर झंडा यहाँ पे लिखेंगे झंडा गाड़ेगी ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को समझते हैं। देखिएगा इस चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है बिंदुओं, यहाँ पे आपको 2 बिंदु दे रखे, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, यहाँ पे आपको बिंदु दे रखा है, यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। इसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद में इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। चलेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न में दिया गया उसको आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके प्रश्न में दोनों बिंदु दे रखे और ये आपके 2 बिंदु किसके, ये आपके रेखाखंड के बिंदु दे रखे। तो सबसे पहले आपको रेखाखंड का डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे रेखाखंड का एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखिएगा ये आपके A बिंदु है, ये आपके B बिंदु है। A बिंदु के निर्देशांक आपके -3 और आपके 10 है, और B बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपके 6 और -8 दिए गए। उसके बाद में देखिएगा साथियों, इस रेखाखंड को जो आपके ये बिंदु है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम P है, यह बिंदु है, इसके निर्देशांक भी आपके क्या दे रखे हैं, -1 और 6 दिए गए हैं। यह जो आपके बिंदु है, ये आपके इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। यानी आपको यहाँ पे M1 और आपके M2 का मान पूछा गया है। आई बात आपको समझ में। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके विभाजन का सूत्र होता है ना, उस विभाजन के सूत्र को आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके किसका मान होता है, x और y का मान होता है। सबसे पहले लिखेंगे ये आपके p है, p के आपके x और y का जो आपके विभाजन का सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको यहाँ पे लिखना है। चलेगा, सूत्र को लिखते हैं। याद है ना सूत्र, अभी बहुत सारे प्रश्न किए। चलेगा, मेरे साथ बोलेगा। ये आपके क्या होता है M1, उसके बाद कोष्टक, फिर आपके M2, ये आपके कोष्टक बटे आपके M1 प्लस आपके क्या होता है M2 होता है, और उसके बाद में डैश, यहाँ पे आपके क्या होता है M1, ये आपके कोष्टक प्लस आपके M2, ये कोष्टक बटे आपके क्या होता है M1 प्लस आपके M2 होता है, और इसको एक कोष्टक के अंदर पैक कर देंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपके x है, तो ये आपके किसका सूत्र है, सिर्फ आपके x का सूत्र है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, ये आपके x लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये आपके किसका सूत्र है, y का सूत्र है, तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो ये आपके 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 2 है तो आपके 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में कभी भी पूछा जाए कि जो आपके बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है, जो आपके यहाँ पे x और y के 2 अलग अलग सूत्र दे रखे ना, इन दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र को आपको लगाना है और आपको किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित किया जाएगा, इसका उत्तर आपको सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा सूत्र लेंगे, px वाला सूत्र लगा दे। कोई भी सूत्र लगाओ, आप यहाँ पे py वाला सूत्र लगाओगे ना, सिर्फ ये सूत्र लगा के इधर आपके जो y का मान है उसको लिख दोगे तो भी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, px वाला जो आपके सूत्र है ना, उस सूत्र को माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे px का सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपके m1, ये आपके कोष्टक प्लस आपके m2, ये आपके कोष्टक बटे आपके m1 प्लस आपके क्या होता है m2 होता है। अब यहाँ पे आपके x है, यहाँ पे बाबा x है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इस सूत्र के माध्यम से
आपको किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित किया जाता है, इसका उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले बताइए यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान आपके क्या -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा m1 का मान तो आपको निकालना है, यहाँ पे आपको x2 का मान क्या दे रखा है, ये आपके x1 हो जाएगा, ये आपके y1 हो जाएगा, ये आपके x2, ये आपके y2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका x2 है, x2 का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके हम प्लस ये आपके m2 का मान आपको निकालना है, x1 का मान क्या -3, ये आपके -3 हो जाएगा, बटे आपके क्या होता है यहाँ पे आपके बटे होता है m1 + m2, तो यहाँ पे दोनों का मान नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 + m2। अब देखिए इधर आपके भिन्न के रूप में संख्या है, यहाँ पे नहीं है तो इसको भिन्न के रूप में बना देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर अब देखिएगा साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, 1 का गुणा इधर कर देते हैं, तो आपके 1 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम संख्या लिखनी है। ये आपके m1 गुणा में आपके 6 है, उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा m2, ये आपके m2 और उसके बाद गुणा में इसके -3 है, तो यहाँ में -3, उसके बाद में बराबर। अब देखिएगा साथियों इसका गुणा इधर कर दो, तो यहाँ पे -1 का गुणा m1 से करेंगे तो माइनस का आपके m1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस के m2 का -1 से गुणा करेंगे तो आपके माइनस का m2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका भी गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा करेंगे तो ये आपके 6m1, उसके बाद में देखिएगा 3 का गुणा m2 से करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का 3m2 हो जाएगा, बराबर में आपके माइनस का m1 प्लस आपके माइनस का m2 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का m2 है तो यहाँ पे माइनस का m2 लिखेंगे। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों m1 और m2 के मान एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे आपके m1 है तो यहाँ पे जो m1 है इसको पक्षांतर करके डालेंगे, ये आपके क्या है 6m1। उसके बाद में देखिएगा इधर क्या माइनस का m1 है, इधर आते प्लस का आपके m1 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे आप देखिएगा क्या बचा शेष -m2, ये आपके माइनस का m2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके जो पद है ना -3m2, इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, इधर जाते आपके प्लस का 3m2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों इसको आपको आगे सोल्व करना है जिससे आपको सिंपल तरीके से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलेगा सोल्व करते हैं, ये आपके 6m1 और ये आपके 1m1, तो ये आपके कितना हो जाएगा 7m1 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर ये आपके 3m2 है और ये आपके 1m2 है, तो यहाँ पे 3 में से 1 घटेंगे, शेष आपके 2m2 बचेगा, ये आपके 2m2 बचेगा। अब देखिएगा साथियों m1 बटे m2 कर दो, यहाँ पे m2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपके m1 था और उसके बाद में इधर गुणा में इधर आते भाग में जाएगा, ये आपके m2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पे आपके शेष 2 बचा है, यहाँ पे आपके गुणा में 7 है, इसको भी उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपके बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको अनुपात पूछा गया था ना वो आपके अनुपात क्या है 2:7 है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, बहुत ही सरल प्रश्न था ना। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, अतः P बिंदु, कौन सा बिंदु जो हमने माना है ना P बिंदु, ये P बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में विभाजित करता है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे, शेष बचे हुए प्रश्न कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।